हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय जो विद्यालय की है तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखो, आपका जो पेपर है आपको पता होगा कितनी तारीख को, यानी 29 अप्रैल को क्या है आपका पेपर होने वाला है। बच्चों, हमने क्या है सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें आपको क्या है डेली डेली क्या है 3 डोज दी जाती है। तीन तीन डोज का मतलब क्या है, आपको मैथ की क्या है वीडियो अलग आती है दिन में, ठीक है ना। और जो हमारी आकृति की वीडियो है वो अलग आती है, ठीक है ना। और क्या है, जो हमारी गद्यांश की वीडियो वो अलग आती है, ठीक है। तीनों चीज़ों की आपको क्या है वीडियो डेली की डेली आपको दी जा रही हैं, बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं। और बच्चों, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के लिए क्या है, आप हमारे क्या है व्हाट्सअप नंबर 8006676509 पर क्या है व्हाट्सएप पे लिख कर भेज सकते हो कि सर हम क्या है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ भी क्या है आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और वो भी कैसे मिलेगी, बिल्कुल बच्चों जैसे हम इस पर सॉल्व कराते हैं वो पूरी सॉल्व की हुई मिलेगी, ठीक है ना। पूरी की पूरी क्या है सॉल्व की हुई मिलेगी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो कौन सा होने वाला है, दर्पण का चैप्टर हमारे होने वाला है। सभी क्वेश्चन आपको क्या है दर्पण से संबंधित मिलेंगे, क्योंकि दर्पण की आकृति काफ़ी आती है। तो हम क्या है आज केवल दर्पण ही लेकर आए हैं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन दर्पण के देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये दे रखी है मान लो आकृति, यहाँ पे ये आकृति बनी हुई है, यहाँ पे ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है ना। इस दर्पण में देखा जाए तो ये जो आकृति है, इन उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति बनने वाली है, ठीक है ना। हमें इसमें बताना है कि ये दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में क्या है देखने पर ये वाली कौन सी आकृति बनने वाली है। तो देखो, दर्पण में क्या होता है बच्चों, इधर की चीज़ यानी इस साइड की चीज़ इस साइड पलट जाती है और इस साइड की चीज़ इस साइड पलट जाती है, ठीक है ना। तो देखो, ये जो एरो है वो किस तरीके से पलटने वाला है वो देख लो। देखो, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड इसे इरेज कर लूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे इसका क्या आकृति बनने वाली है। देखो, ये जो आकृति इधर मुँह करके बन रही है वो क्या है इस तरफ बन जाएगी, ठीक है ना। नीचे ये जो आकृति बन रही है वो क्या है इस तरफ आके बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ये जो वाली आकृति वो जैसी की तैसी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन क्या है ये इधर की आकृति वो नीचे की तरफ बन जाएगी। तो देख लो ऐसी आकृति किस में बन रही है। देखो, ये पहले में क्या है कुछ लग रहा है हमारे लिए, पहले में कुछ लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी ही आकृति बन रही है, ठीक है। देखो, ये जो कोना है, ये वाला कोना ये ऊपर आ गया है, बिल्कुल आया है, इसमें भी आया है, देख लो। ये वाला देखो, नीचे वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई कुछ नहीं अंतर आने वाला, बिल्कुल अंतर नहीं है, ठीक है ना। देखो, इसमें क्या है, ये नीचा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और नीचे की तरफ ही रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा। तो ए ही ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कौन सा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके लिए क्या है, देखो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था इसी फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही आपको क्या है पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, यानी कि जो सॉल्यूशन कराया है हमने यही सॉल्यूशन आपको क्या है मिल जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको मतलब क्या है ये लेने के लिए संपर्क हमसे करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की आकृति दे रखी है। इस आकृति को देखते हुए हमें देखना है कि क्या है दर्पण में यदि देखें इसके लिए तो किस तरीके से बनने वाली है। देखो बच्चों, क्या होता है, हम क्या करते हैं मैंने आपको बता दिया, ये जो आकृतियाँ पलट जाती हैं, इधर की चीज़ इधर मतलब राइट की चीज़ लेफ्ट में आ जाती है, लेफ्ट की चीज़ राइट में आ जाती है, ठीक है ना। जो चीज़ जितनी दूर होगी उतनी ही दूर रहने वाली। तो देखो, सबसे पहली आकृति देख लेते हैं क्या बन रही है क्या। देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, देखो ये वाला बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है ना। और ये वाली जो आकृति है यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल सही बन रही है। ऊपर वाली आकृति देखोगे तो बिल्कुल सही, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन हमने क्या देखा बच्चों, इसमें ये कहाँ से आ गए, इसमें तो ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये कहाँ से आ गए, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरी आकृति देख लेते हैं बच्चों। देखो, दूसरी आकृति में हमने देखा कि इसमें ये जो बन रहा है नीचे ये बिल्कुल सही बन रहा है, ये जो बन रहा है बिल्कुल सही बन रहा है, ये भी बिल्कुल सही बन रहा है, ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है ना। और देखो बच्चों, क्या होगा, ये जो आकृति है वो इधर आएगी और पलट जाएगी, तो बिल्कुल पलटी है, देख लो। ये जो आकृति है इधर आएगी और पलट जाएगी, लेकिन ये बच्चों पलटी नहीं, ठीक है ना। इसने पलटी नहीं कहा ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। किससे? केवल इसी से गलत हुआ है, इस वाले पॉइंट से, वरना बिल्कुल सही जा रहा था हमारा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। ये इधर आया है और पलट गया है, ठीक है ना। ये इधर आया है और पलट गया है, और ये वाला पोर्शन इधर आया है लेकिन
पलट भी गया है इसमें तो, ठीक है ना, पलट भी, यानी कि डार्क वाला ये इस तरीके से, डार्क वाला यहाँ पे डार्क है, ठीक है ना, तो इधर आके क्या है, इधर डार्क हो जाना चाहिए, तो देख लो इधर ही डार्क हो रहा है, और इस वाले में क्या है, इधर डार्क हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा बनने वाला है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, ये वाला क्या है हमारा ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखो मैंने आपको बता दी ये फॉर्मेट क्या है, पूरे पीडीएफ के रूप में क्या है आपको मिल जाएगा। देखो किस तरीके से, देखो यहाँ पे हमने किए थे, ये क्वेश्चन किए थे, ये सेम पूरे जैसे तैसे सेम है, ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन पूरा मैथ का सॉल्यूशन के साथ क्या है आपको मिल जाएगा। बस आपको इतना करना है, वीडियो को क्या है अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और साथ में क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी क्या है डेली बेहतर तरीके से क्या है तैयारी हो सकेगी, ठीक है ना, और बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना, केवल करना कितना है आपको, ये करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, ये आकृति दे रखी है, ये आकृति हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरीके से दिखने वाली है। तो देखो सबसे पहले हमारे लिए स्टार दिख रहा है, इस स्टार को देखते हैं कैसे जाने वाला है, ठीक है ना, तो ये स्टार इधर की साइड से इधर की साइड आ जाएगा। देखो इसमें तो बदला ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। ये स्टार इधर नीचे आ गया तो ये बिल्कुल गलत हो गया, दो हमने काट दिए। अब देखो उसके बाद देखते हैं दूसरी चीज़ क्या देखते हैं बच्चों, हम क्या देखेंगे कि ये जो सर्किल दिख रहा है ना, सर्किल इधर आएगा, इस साइड आएगा। देखो इसमें तो आया ही नहीं है सर्किल, इसमें तो जैसा का तैसा सर्किल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन देखो ये वाली आकृति में बिल्कुल सही तरीके से चेंजिंग आई है, बिल्कुल सही तरीके से क्या है चेंजिंग आई है, यानी कि ये स्टार तो इस साइड आ गया, ये सर्किल इस साइड आ गया, ठीक है ना। और देखो ये जो एरो था, ये जो एरो था ये घूम के इस साइड आ गया, ये वाला, ठीक है ना, इस साइड आ गया। तो इस तरीके से क्या है हम ये आकृति बता सकते हैं कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा, ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल क्या है राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इसका कहने का मतलब है कि यदि ये आकृति दे रखी है और यहाँ पे दर्पण लगा दिया जाए तो ये इसमें उत्तर आकृति में कौन सी बनने वाली है। तो देख लो बच्चों कैसे पहचानोगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये मैंने बता ही दिया आपको, इसका जो तरीका बता दिया किस तरीके से हम इन दर्पण को देखते हैं, यानी कि हमारी आकृति क्या है चेंज हो जाती है, इधर की साइड इधर पहुंच जाती है लेफ्ट वाली, और लेफ्ट वाली क्या है राइट में पहुंच जाती है, ठीक है ना, और क्या है पलट जाती हैं। तो देख लो बच्चों, देखो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, बॉक्स दिख रहा है वो इधर साइड जाएगा, ठीक है, किधर साइड जाएगा, इधर साइड जाएगा। और देख लो बच्चों ये जो छोटी वाली जो लाइन है ना, ये अंदर की साइड, ये वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। एक सेकंड देखते हैं क्या अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, ये जो बाहर है तो बाहर ही रहेगी साइड, ये क्या है साइड बाहर है तो बाहर ही रहेगी, तो सभी में बाहर है ये साइड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो ये जो बॉक्स बन रहा है ना बच्चों, वो बिल्कुल बीचों बीच में है, कहाँ पे है ये, बिल्कुल बीचों बीच में नोक पर रखा है। देखो इसमें तो नोक पर रखा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसमें इधर नोक पर इधर साइड में कर दिया, ठीक है। अब दो बचे हमारे, एक बी बचा और एक डी बचा, इनमें से एक सही होने वाला है, इनमें से क्या है एक सही होने वाला है। देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। देखो बच्चों तो हम क्या देख रहे हैं हम इसमें बच्चों, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर आना चाहिए, बिल्कुल आया है, बिल्कुल सही आया है। और चीज़ देखते ले, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या है ये 1 2 3 पॉइंट लगे हुए हैं, देखते हैं कि ये सही लगे हुए हैं ना, क्योंकि वो छोटी छोटी भी गलती कर देता है, ठीक है ना, उससे हमें फंसा देता है, लेकिन फंसना नहीं है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल भी फंसना नहीं है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही। देखो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन विकर्ण दिख रहा है ना, ये जो विकर्ण दिख रहा है बीच में, ये ऐसे कि जैसा का तैसा ही रहने वाला है, जैसे का क्या है, यानी इस साइड ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला जो विकर्ण है वो इस तरीके से पलट के ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें क्या बन रहा है, जैसा का तैसा है विकर्ण, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल हमारा क्या है राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको क्या है क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से देख लो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरे क्वेश्चन में देख हमें ये इस तरीके की बॉल दे रखी है, इस बॉल से क्या है देख के बताना है कि उत्तर आकृति कौन सी बन सकती है। तो देख लो बच्चों ये दे रखा है हमारे लिए, यहाँ से क्या है कुछ लाइनिंग दे रखी है, कैसे लाइनिंग आई है वो देख लो। देखो इसमें तो क्या है बच्चों, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाली,
ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। देखो ये एक ही जगह से निकल रही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं हम और आकृति देख रहे हैं। देखो बच्चों हमें डायरेक्ट नहीं पता होता है तो एलिमिनेट कर लेते हैं। किस तरीके से एलिमिनेट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो ये जो बच्चों देख रहे हो ना, ये ऐसे काट रही है, ये ऐसी काट, ये गलत काट रही है, ऐसे तो काटनी नहीं चाहिए, ऐसे तो काटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा है और ना इतना गैप दे रखा है जो बीच में, ना ही इतना क्या है गैप दे रखा है बीच में, तो ये भी बिल्कुल नहीं होने वाली बच्चों, ठीक है ना। अब देख लो, देखो ये जो लाइन है ये पलट के ऐसी हो जाएंगी, ऐसी, ठीक है ना। तो देखो कौन सी में हो रही है इस तरीके से, कौन सी वाली में हो रही हैं इस तरीके से, ठीक है ना। मैं एक बार इरेज करके और दिखा देता हूँ स्पष्ट तरीके से। देखो ये हो रही है हमारी लाइन, कौन सी, बी में दिख रही है हमारी लाइन, कौन सी में दिख रही हैं, बी में दिख रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देखोगे बच्चों, बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चों, छठा क्वेश्चन। देखो छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये इस तरीके की आकृति दे रखी है। इसमें बताना है कि यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे तो किस तरीके से ये दिखने वाली है, ठीक है ना। हमें बताना है कि यदि हम दर्पण में देखें इसके लिए तो किस तरीके से ये दिखने वाली है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये एरो लग रहा है, ये एरो का मुंह किस तरफ, इस तरफ होने वाला है, ठीक है, इस तरफ होने वाला है, ठीक है, हो गया इस तरफ। तो देखो हाँ सही है, एरो का मुंह तो सभी में इसी तरीके से, लेकिन ये जो दिख रही है ना लाइन, ये इस तरीके से ये बनी हुई है, ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगी। तो देखो कौन कौन से में है इस तरीके, देखो इसमें तो बदली नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। अब बचे दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो ये ऐसे बन रहा है ना नीचे की साइड, ये बन रहा है, ये नीचे की साइड ही रहेगा। देखो इसमें क्या कर दिया इन्होंने, ऊपर कर दिया। मैं एक बार दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिखाओ सही तरीके से, ठीक है ना। ये देखो ऐसे है ना ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं होगा, ये नीचे की तरफ ही रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो गई ये वाली, ठीक है ना। अब बची ए और सी। अब देख लेते हैं ए और सी में क्या किया है इन्होंने। देखो बच्चों ये जो जो तार दिख रहा है ना, तार इस साइड एंड हुआ है, तो जब दर्पण में देखेंगे तो इस साइड एंड होगा, इस साइड एंड होगा। देखो इसमें क्या किया इन्होंने, दर्पण में यहीं क्या है एंड कर दिया, तो इस साइड कैसे एंड हो जाएगा, ठीक है ना, इस साइड एंड होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम, छठा क्वेश्चन हो गया हमारा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है मतलब, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है मतलब एक दर्पण दे रखा है, दर्पण के साथ क्या है हमारा, ये जरूर देख लेना बच्चों, किसी किसी में क्या है वो नीचे दर्पण लगा देता है, तुम ऐसा मत कर देना कि दर्पण क्या है इधर राइट हैंड में मोड़ दो, फिर नीचे की तरफ मोड़ना है उसके लिए, ठीक है ना। हम क्या है नीचे वाले दर्पण भी क्या है लेके आ जाएंगे किसी दिन, ठीक है ना। अभी क्या है फिलहाल यही कर लेते हैं। तो देखो इसमें बच्चों क्या है, कैसे पलटेगा, देखो ये जो गुणा का चिन्ह दिख रहा है ना, गुणा का चिन्ह इधर साइड है, तो ये कहाँ पे आने वाला है, ये इस साइड आ जाने वाला है, ठीक है ना, इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा ये गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो देख लेते बच्चों, पहले गुणा का ही चिन्ह देख लेते हैं किस किस में इस साइड है। देखो इसमें तो बिल्कुल नहीं आया है, तो हटा दो इसके लिए। इसमें भी नहीं आया, ये भी हटा दो बच्चों। इसमें आया है और इसमें आया है, इन दोनों में से एक होने वाला है, ठीक है। देखो ये जो बॉक्स दे रखा है इस तरीके से, ये क्या है बॉक्स दे रखा है, ये बॉक्स देखो इसमें बहुत छोटा सा कर दिया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा कौन सा हमारा, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से आपको एक एक चीज़ पहचाननी है, ठीक है ना, और बिल्कुल आसान तरीके से क्या है हम बहुत ही ईजी तरीके से क्या है आपको आपके माइंड में बिल्कुल एंटर कर देंगे सभी चीज़ों के लिए। बस आपको इतना है कि यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर फ्री में कराई जाएगी विद पीडीएफ आपके व्हाट्सअप पर भेज कर, ठीक है ना, विद पीडीएफ। तो बिल्कुल बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्या है आप तैयारी करना शुरू कर दें, बेफिक्र होकर क्या है तैयारी करें। यहाँ पे सभी क्या है चैप्टर वाइज रिवीजन, गद्यांश, आकृति, सवाल बिल्कुल फ्री में आपके लिए कराई जाएंगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से बने रहें। बस आपको इतना करना है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें इसके लिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि न्यू है तो, ठीक है ना। तो देखो और नीचे साथ में क्या है एक, यदि आपको अच्छा लगे तो अच्छा सा क्या है एक कमेंट कर दें, ठीक है ना, अच्छा सा एक कमेंट कर दें, जिससे हमें पता चले, हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ आपके समझ में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन। बच्चों आठवें क्वेश्चन में बताना है मतलब कि कौन सी आकृति इसमें बनने वाली है। तो देखो ये जो एरो है ना बच्चों, इस तरीके से ये एरो लगा हुआ है, ये जो एरो है वो इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो पहले इसी एरो को देख लो कौन किस किस में क्या है ऐसा एरो बना हुआ है। देखो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये एरो ऐसा का तैसा ही रहा,
ठीक है ना। इधर क्या हो गया, और बनना चाहिए ऐसे और नहीं बनाइए ऐसे, गलत हो जाएगा। देखो बच्चों इस वाले में भी नहीं बनाइए ऐसे, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं बचे हमारे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में देख लेते हैं। ये एरो तो बिल्कुल सही बन रहा है, लेकिन बच्चों क्या है इसमें दोनों ही एरो एक ही तरफ बन रहे हैं, जबकि क्या है हमारी जो प्रश्न आकृति है उसमें एक एरो नीचे की तरफ बन रहा है। तो जब ये वाला जो एरो नीचे की तरफ है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो देखो इसमें ही बन रहा है, इसमें ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट करके आंसर जरूर देते रहा करें, ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि आप क्या है सही तरीके में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ठीक है ना, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है ना, इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है नमा क्वेश्चन। बच्चों नमे क्वेश्चन में क्या करना है देख लेते हैं। ये दर्पण लगा हुआ है, क्या है, कैसे दिखेगा ये उत्तर आकृति में, तो बच्चों देख लो कैसे दिखने वाला है। देखो ये जो प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह इधर आ जाएगा। सबसे पहले इस प्लस को ही देख लो किस किस में इधर आया है, इसमें तो आया ही नहीं है, तो तुम तो हट जाओ भाई, इसे तो हमने हटा दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो सी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही आया है, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या है, इसमें भी प्लस का चिन्ह इधर नहीं आया है डी वाले में, तो ये भी हट गया। अब बचे दो ऑप्शन। बच्चों इसी तरीके से एलिमिनेट करना सीखो क्वेश्चनों को, जो हमारी उत्तर आकृति होती है उनको एलिमिनेट करना सीखो, तभी आप क्या है इसमें सॉरी नवोदय विद्यालय में क्या है सिलेक्शन पाओगे, ठीक है ना। कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, एक भी आकृति गलत नहीं होनी चाहिए, और यदि यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपकी बिल्कुल आकृति कोई भी गलत नहीं होने वाली। बच्चों इस आपके अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल से यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो बहुत सॉलिड तैयारी होने वाली है। बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस आप लाइक कर दो, ठीक है ना, और न्यू है तो क्या है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अब देखते हैं, हमने दो एलिमिनेट कर दे, अब बचे कौन सा, ये वाला। देखो भाग का चिन्ह बीच में है तो बीच में ही रहेगा, तो इसमें भी है इसमें भी है, बिल्कुल सही। अब देखो क्या है बच्चों, ये जो दिख रहा है ना, ये इस तरीके से ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर मुंह है तो ऊपर ही तो रहेगा, लेकिन इसने क्या कर दिया नीचे मुंह कर दिया इसका। जब इसका नीचे मुंह हो गया तो हम नहीं रख सकते इसके लिए, क्योंकि मुंह नीचे है इसका। क्यों, क्योंकि क्या है इसमें मुंह इसका ऊंचा है, ये इस तरीके से मुंह ऊपर है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो हमने क्या है तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है ना, तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। हमें पता नहीं था आंसर कौन सा था, लेकिन हमने एलिमिनेट करके निकाल दिया, हमने डायरेक्ट हमने नहीं देखा। तो ऐसे करते हैं हम सवाल, ऐसे हम क्या है आकृति को पहचानते हैं। यह तरीका यदि आपने क्या है पहचानने का समझ लिया तो आपका कोई सी भी आकृति गलत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि क्या है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्या दे रखा है, ये जो आकृति दे रखी है इसको बताना है आपको कि कौन सी आकृति और कौन सी आकृति दर्पण में देखने पर उत्तर आकृति बिल्कुल सही होगी। इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इस तरीके से लिखना है कि सर इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो ए है, बी है या सी है या डी है, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो, ठीक है ना, बिल्कुल सॉल्व हुई पीडीएफ चाहते हो, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या है मैसेज कर सकते हो 8006 एक सेकेंड हाँ 8006676509 इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या है एसएमएस कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। केवल क्या लिखोगे, सर हम क्या है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है पीडीएफ चाहिए, या फिर केवल इतना लिख देना सर हम क्या है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, बस इतना लिख देना, आपको पीडीएफ आपके क्या है व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री 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 बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। तो ये देख लेना बच्चों, ऐसी आकृति इतनी कंटेंट के साथ आकृति, इतनी अच्छी आकृति नहीं मिलने वाली कहीं पे भी, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेंगे, ओनली विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल पर, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और साथ में क्या है न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको क्या है डेली यहाँ पर क्या है रिवीजन और क्या है आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।